ओके, कुछ याद है या भूल गए? बीच में 2-4 छुट्टी भी हो गई हैं और ये तो कहीं मामा के चाचा के घर चली गई थी, है ना? कैसे बोलेंगे मामा के घर गई थी? शी वेंट टू हर मामा's हाउस। मामा को मैटरनल अंकल भी कह सकते हैं, लेकिन जो रिलेशंस होते हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, उनकी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी इंग्लिश ही बनाओ, राइट? वैसे सारे जितने मामा चाचा ताऊ हो जितने भी होते हैं, हमारे फूफा वगैरह सब कुछ क्या होंगे, अंकल में आ जाते हैं। और जो हमारी लेडीज़ होंगी वो सारी आंट्स में आ जाती हैं। अलग-अलग करने के लिए भी मामा के बारे में कैसे पता चलेगा और चाचा के बारे में कैसे पता चलेगा? तो फिर हम मैटरनल और पैटर्नल लगा देते हैं। भाई मैटरनल मम्मी की साइड वाले यानी मामा हुए, मैटरनल अंकल कौन हुए? मामा। पैटर्नल अंकल हमारे चाचा था वो हो गए। लेकिन आपको इतना कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, ओके? ऐसे मैटरनल आंट्स क्या हो गई हमारी? मौसी वगैरह हो गई, जो मम्मी की सिस्टर वगैरह हैं, राइट? और अगर हम बात कर रहे हैं पैटर्नल आंट्स की, तो हमारी जो चाची और ताई होती हैं वो हो जाती हैं। बट आपको इतना कन्फ्यूज़न में नहीं आना, आप सिंपल कह सकते हो सबको, भाई शी इज़ माई चाची, ही इज़ माई चाचा, ही इज़ माई ताऊ जी, शी इज़ माई बुआ जी, फूफड़ जो भी है हमारे देख लेना, राइट? तो ये बोले कि सर मैं गई नहीं थी कहीं, स्ट्रक्चर वही होंगे जो अब तक हमने सीखे। मैंने कह रखा है कि जब भी आप अब कन्वर्सेशन करोगे, हमारी जितनी ये 15-20 क्लासेस गई हैं, उनमें सारे स्ट्रक्चर्स वही होंगे जो कि मैंने सिखाए हैं। जितना मैंने सिखाया उससे आपका मोर देन 90% काम चल जाएगा इंग्लिश सीखने के लिए। अब स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इंग्लिश लगभग इन्हीं से बोली जाएगी। मैंने सबसे पहले आपको जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना वो करवाई है, मेन पार्ट। दूध की मलाई करवाई है मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई दूध के अंदर और भी तो वो चीज़ें हैं, कैल्शियम हो गया, विटामिन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं हमारे, राइट? तो वो चीज़ें हम सीखते रहेंगे, लेकिन बेस यही होगा जो मैंने सिखाया है। मैं बार बार फिर से बताता हूँ आपको किन किन टेंसेस पर फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है पास्ट इंडेफिनिट। हमारी जितना भी कॉन्वर्सेशन होता है, बातें होती हैं, सारी किस्में होती हैं पास्ट में होती हैं, गॉट इट? उसके अलावा हमारा जो प्रेजेंट हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम डूडल्स कहते हैं। हालांकि मैं बताता नहीं उतना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, क्या है, बट फिर भी समझाने के लिए आज बता रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट जिसमें हम डिड का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें हम डू डस का यूज़ करते हैं। इसको अच्छे से कर लेना, राइट? इसके प्रॉपर सेंटेंस में बस क्या आप जाते हो, डू यू गो, क्या वो जाता है, डज ही गो, क्या आप गए थे, ये पास्ट हो गया, डिड यू गो, मैं नहीं गया था, आई डिडंट गो, कहाँ गए थे, फिर इसमें डब्ल्यूएच फैमिली लग जाती है, वे डिड यू गो, कहाँ जाते हो, वे डू यू गो, गॉट इट? ये हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। उसके अलावा हमारा कॉन्टिन्यूस रह जाता है और परफेक्ट रह जाता है। कौन सा? कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट। ये भी होते हैं हमारे, लेकिन कम होते हैं सारी चीज़ें यूज़। कर रहा हूँ कोई काम तो आईएनजी वाला, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा, आई एम नॉट टीचिंग, लाउडली, आई एम नॉट टीचिंग, है ना? अब हमने सीखा इसके बाद परफेक्ट टेंस, जिसमें कि काम हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना? मैं आ गया, आई हैव कम, ये आ गई तो शी हैज़ कम, राइट? मैं आ गया तो आई हैव कम, ये आ गई तो शी हैज़ कम। इसमें हैज़ अब लग जाता है। पूछेंगे क्या वो आ गया? हैज़ ही कम, वो सीखा था ना? परफेक्ट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। वो इसलिए नहीं कि कॉन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे यूथ की आजकल शुरुआत ही परफेक्ट टेंस से होती है, रात भी परफेक्ट टेंस पे होती है। याद आ रहा है कुछ? ये सेंटेंस परफेक्ट में बनता है, मेरे बाबू ने खाना खाया मेरे छोना ने खाना खाया, राइट? खाना खाया, काम हो गया, यानी खाना खा चुके हो पूछ रहे हैं। अगर आप पुराने वाले पैटर्न में जाओगे तो चुका है, चुके हैं, चुकी है देखोगे ना, वो नहीं देखना, हमें देखना काम फिनिश हुआ या नहीं हुआ। तो मेरे बाबू ने खाना खाया, खाना नहीं थाना, मेरे बाबू ने थाना खाया राइट? तो यहाँ पर हमारा हैज़ अब होगा। बाबू के बारे में पूछ रहे हैं तो हैज़ बाबू इटन या टेकन फूड? फिर से बोलो, हैज़ बाबू टेकन फूड? वंस अगेन, है ना? क्योंकि बाबू लगाया तो इसलिए मैंने हैज़ लगाया, क्योंकि बाबू तो थर्ड पर्सन हो गया। लेकिन बाबू से अगर डायरेक्ट पूछेंगे तो यू होगा वो, भाई क्या तुमने खाना खाया, हैव लग जाएगा, है ना? हैव, बोलो, हैव यू टेकन फूड? वंस अगेन, यानी जब हम काम फिनिश हो जाने की बात कर रहे हैं तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं। भाई खा लिया, काम हो गया, आई हैव टेकन। वंस अगेन, नहीं खाया तो आई हैव नॉट टेकन, आई हैव, उसने खा लिया, ही हैज़ टेकन। ये 5 से जो हमारे टेंसेस है, ये बेस है। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा विल, वो तो सिंपल होता है। फ्यूचर की बात हम करेंगे, वो तो अब तक हमने सीखा भी नहीं है, राइट? वो भी हमारा यूज़ होता है, लेकिन वो भी बहुत कम होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं पढ़ाऊंगा अभी, आई विल टीच यू, ये विल भी आपको बचपन से आता है। ये सेंटेंस आपने मूवीज में हर जगह सुना होगा, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, सुना होगा ना? वो पूछ रहा है, क्वेश्चन किया उसने, विल यू एक्शन, विल यू मैरी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, विल यू गो, विल यू प्ले, विल यू डांस, विल यू जो भी है। ओके, क्या आप इंग्लिश सीखोगे? विल यू लर्न इंग्लिश? क्या आप शादी करोगे? विल यू मैरी? मी क्यों लगा रहे हो, शादी की बात है सिर्फ है ना? तो शादी करना हो तो मैरी भी कह सकते हैं, वैसे गेट मैरिड होगा जब हम
हाँ, शादी वैसे करवाने की बात होती है। तो विल यू गेट मैरिड कैसे बोलेंगे? हाँ, मैं शादी करवाऊंगा कल। आई विल गेट मैरिड टुमारो। तो ये फ्यूचर भी है हमारा, सिंपल, इसमें विल लग जाता है और कुछ भी टेंशन नहीं। इसमें शैल भी लगता है, वो कब लगता है कब नहीं लगता, वो सब कंडीशन जब हम इसको सीखेंगे तब करेंगे। तो आपको फोकस इन 4-5 पे करना है और फिर इन्हीं सब के आगे क्या लगा देनी है? WH फैमिली। WH फैमिली हमने सीखा था, वेयर, व्हाट, टाइम, हाउ लॉन्ग वगैरह काफ़ी चीज़ें सीखी थी। थोड़ा सा एक बार इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, राइट, और देखते हैं आपको अब तक कितना आता है कितना नहीं आता। आगे चलें? नहीं, पहले हम देख रहे थे, देखो इससे भी हमारी बात हुई, ये कई दिन के बाद आई क्लास में, है ना। तो हम पूछेंगे भाई आप कहाँ गए थे, स्ट्रक्चर वही होंगे जो मैंने सिखाए हैं। पहले तो पूछ सकते हैं हम क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, पास्ट का क्वेश्चन है, वाई डिड यू नॉट कम। वेरी गुड, वंस अगेन, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उससे पूछो ना, उसके बाद ऐसे करो हाथ, वाई डिड यू नॉट कम, सम गेस्ट्स केम होम। वेरी गुड, इसने सेकंड फॉर्म लगा के आंसर दिया क्योंकि पास्ट की बात है, वही स्ट्रक्चर होने जो सिखाया मैंने। सर कुछ गेस्ट्स आए थे घर पर, सम गेस्ट्स केम होम, फिर से बोलो, Some guests came home. ओके। पूछ सकते हो कौन आया था भाई, हु केम, My sister and mamas. हाँ, माई सिस्टर एंड मम, सेंटेंस तो बोल दो। My sister and mamas Came. home. ओके, केम्स क्यों लगा रहे हो? Came home. केम होम। कम्स तब आता जब वो कहें आते रहते हैं, आते हैं, वो आए थे तो पास्ट तक सेकंड फॉर्म रहेगी बस, क्योंकि कम्स भी एक फॉर्म है जिसे हम फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। जैसे हमारी ING और SES होती है, ये भी हमारी फॉर्म्स कही जाती हैं। कहने को हम 3 बोलते हैं, वैसे 5 फॉर्म होती हैं, गो, वेंट, गोन, फिर गोज और गोइंग, ये भी होती हैं। तो दोनों फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती, या तो वो आते हैं ही कम्स, या वो आए थे ही केम, या वो आ रहे हैं ही इज़ कमिंग, या अभी भी आए तो ही हैज़ कम, राइट। तो देखना कौन सी लगेगी, तो ही केम या फिर दे, दोनों सभी आए थे ना, बताए ना ज़्यादा, दे केम। फिर से बोलो, They came. हम ये भी पूछ सकते हैं कि आप कहीं गए थे जो आप नहीं आए, है ना, कि आप कहीं गए थे, डिड Did you go? यू गो एनीवेयर या समवेयर। I didn't go anywhere. मैं कहीं नहीं गई थी सर, आई डिडंट गो एनीवेयर। अगर मान लो इसने कहा होता मैं कहीं गई थी, तो कैसे बोलते हैं? आई वेंट समवेयर। ऐसी कॉन्वर्सेशन है, बातचीत ऐसे होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा भाई कहाँ गए थे आप, Where did you go? वेयर डिड यू गो, कैसे बोलेंगे? Where did you go? वेयर डिड यू गो I didn't गो एनीवेयर। सर मैं कहीं नहीं गई, आई डिडंट गो एनीवेयर। गॉट इट। तो यही कॉन्वर्सेशंस आपको सीखने हैं। अब जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, पहले तो आप स्ट्रक्चर वाइज प्रैक्टिस किया करो। अपने इस वाले सेंटेंसेस में, कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ नोट किया आपने कि जितना भी हमने यूज़ किया, अधिकतर हमने क्या यूज़ किया, पास्ट ही किया। मैं मोर देन 80 कहता हूँ, लेकिन इस वाले टाइम पे जो अभी हमने कॉन्वर्सेशन किया, इसमें 99% आपका पास्ट ही यूज़ हुआ है, राइट। इसमें तो पूरा ही पास्ट यूज़ हुआ है, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, क्यों। मुझे तो लग रहा है 100 वाले, लेकिन मैंने 99 इसलिए बोला, शायद एक आधा सेंटेंस आ गया हूँ, आई डोंट रिमेंबर अबाउट दैट। गॉट इट। इसने भी कुछ बताया, सर मैंने कल वीडियो शूट की थी, ये किया था, वो किया था, वो भी एक कॉन्वर्सेशन ही था। आपने अगर नोट किया हो तो वो भी पास्ट में ही था। बट जिस दिन आपने अपना पास्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, आपको मोर देन 80% इंग्लिश आ गई, इतना समझ लेना। मोर देन 80%। आपकी जितनी भी बुक्स थी, जितने आपके इंग्लिश में लेसन्स थे, या इंग्लिश में आप हिस्ट्री की बात करो, सोशोलॉजी की बात करो, पॉलिटिकल साइंस की बात करो, अदर सब्जेक्ट्स की बात करो, सब के सब सेकंड फॉर्म के ऊपर ही बेस्ड थे, मतलब पास्ट के ऊपर ही बेस्ड थे। गॉट इट। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में क्या थी, सारी कहानियाँ तो थी आपकी। वो एक राजा था, वो एक बार जंगल गया, उसने ये किया वो किया, है ना। हमने एक स्टोरी बनाई थी रोजर स्कंक की, हमने प्रैक्टिस की थी। वो 12th क्लास का एक लेसन, आपको पता हो तो, क्लास 12th का वो एक लेसन है। लेकिन अगर आपको अच्छे से प्रॉपर सेकंड फॉर्म यूज़ करनी आ जाए और सभी लेसन्स के एक बार आप ऐसे अपने आप स्टोरी बना लो, आपको क्वेश्चन आंसर रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बचपन से रटते आ रहे हो, देयर वाज अ रोज स्कंक, ही वेंट टू जंगल, ही वेंट टू जंगल, ही वेंट टू जंगल, ही वेंट टू जंगल। फिर भी समझ में यार ही वेंट था क्या था, सिंपल समझ गए भी, सेकंड फॉर्म लगती है पास में, वो गया था, ही वेंट अपने आप लग गया ना। इस ही वेंट में रटने का था कुछ, वो मिला, ही मेट अ विज़र्ड, ही मेट द विज़र्ड, याद नहीं करना, सिंपल समझना। मीट के सेकंड फॉर्म में तो मिला था, पास्ट में लगती है सेकंड फॉर्म, वह मिला था जादूगर से, ही मेट द विज़र्ड, है ना। वो अब अपने आप सेकंड फॉर्म समझ में आएगा, अपने आप सेंटेंस बना दोगे। वो गया जंगल में, ही वेंट टू द जंगल, राइट। उसने नदी को क्रॉस किया, ही क्रॉस्ड, सेकंड फॉर्म लग गई, ही क्रॉस्ड द रिवर, राइट। इतना अपने बेस पर पक्का कर लेना, क्योंकि हम कोर्स में तभी आगे बढ़ेंगे जब आपको अच्छी सी चीज़ें आ जाएंगी। मैं इस कोर्स को बड़ा ही स्लो, अच्छे सिंपल पेस में लेकर चल रहा हूँ। 3 से चाहे 4 महीने लग जाए, चाहे 5 लग जाए, बट एंड गोल क्या होना चाहिए हमारा, आपको ये सब कुछ आ जाए। और सिर्फ आपको नहीं, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि वीडियोस देखकर सीखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। वीडियोस में मुझे पता है चुपचाप देखते रहेंगे, तो सही कह रहा है, या तो मैं ज़बरदस्ती देख क्या बोल दूँ नहीं लड़की, बुलवा लेता हूँ, राइट।
सो यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू गॉट इट। I have got it. तो क्या प्रैक्टिस करते हो? Do you practice? मैं नहीं करता, No, I don't practice. ये करता है। But he practice. ये झूठ जरूर बोलता है लेकिन सर But ही टेल्स अ लाई, ये अपनी जुबान पे नहीं टिकता। ही डजंट, talk the talk. हाँ ही डजंट Talk the talk. वॉक द टॉक, Walk the talk. है ना, जो अपने कहता है वो नहीं करता ही डजंट वॉक द टॉक। टॉक द टॉक में तो क्या हो गया? बातें बातें. हाँ बातें बातें करता है, राइट। ही डजंट वॉक द टॉक। फिर अगर टॉक द टॉक यूज़ कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि टॉक द टॉक करता है। इसका मतलब फिर क्या हो गया? जुबान पे नहीं टिकता। ही जस्ट टॉक्स द टॉक, सिर्फ बातें बातें करता है। ही जस्ट टॉक्स द टॉक, अपनी जुबान पे नहीं टिकता। इसका मतलब क्या है कि जो कहता है वो नहीं करता। ही डजंट वॉक द टॉक। या फिर एक वर्ड और सीखा था हमने, स्टिक टू वर्ड। नहीं सीखा? हाँ सीख लेते हैं। जब हम कहते हैं किसी को अपनी जुबान पे टिकना, इसे हम क्या कहते हैं? स्टिक टू वर्ड। क्या बोलते हैं? Stick to word. फिर से बोलो। एंड जो वर्ड यानी शब्द आपने जो जुबान दी है उस पर स्टिक करना। वर्ड यहाँ पर क्या है? जुबान के लिए है, अपनी जुबान पे स्टिक करना। तो क्या आप अपनी जुबान पे टिकते हो? डू यू स्टिक टू योर वर्ड? मैं तो नहीं टिकता सर। दीपक सर टिकते हैं, बट दीपक सर स्टिक्स टू हिज वर्ड। ये नहीं टिकता अपनी जुबान पे। But ही डजंट स्टिक टू हिज वर्ड। इसने कहा था, ही सेड टू मी, मुझे कहा था इसने। ही said to me. सर मैं आऊँगा, आई विल कम, बट ये नहीं आया। ही डिडंट कम। देखो ये भी कॉन्वर्सेशन नहीं है, हमारी बात हुई थी ना, इसने कहा था मैं आऊँगा, ही सेड आई विल कम, बट ये नहीं आया। ही डिडंट कम, इसने झूठ बोला। ही टोल्ड अ लाई, टेल का हो गया अब टोल्ड, पास्ट है। ही टोल्ड अ लाई। वंस अगेन कैसे बोलो? ही टोल्ड अ लाई। ये अपनी जुबान पर नहीं टिका। अब स्टिक की सेकंड फॉर्म स्टक हो जाएगी, लेकिन डिडंट है तो इसमें तो स्टिक ही आएगी, डिड नॉट एक्शन। ही डिडंट स्टिक टू हिज वर्ड। फिर से बोलो। लेकिन वो लड़की अपनी जुबान पे टिकी थी, बट शी स्टक टू हर वर्ड। पहली बार तारीफ हुई है सर, तो खुश हो गई है ना। शी स्टक टू हर वर्ड। वो बेचारी आई थी पढ़ने के लिए। शी केम टू स्टडी, बट ये नहीं आया नालायक। बट ही डिडंट, शी नहीं ही है, शी, हाँ शी भी नहीं आई थी, वो भी नहीं आई थी। शी डिडंट कम, ये भी नहीं आया। ही ऑल्सो डिडंट कम, लेकिन दीपक सर तो आए थे, बट दीपक सर केम, क्योंकि वो अपनी जुबान पे टिकते हैं। बिकॉज ही स्टिक्स टू हिज वर्ड। वो भी टिकती है कभी कभी, समटाइम्स शी फर्स्ट टाइम अपनी जुबान पर टिकी थी, फास्ट हो गया है अभी, है ना। शी स्टक टू हर वर्ड फर्स्ट टाइम। ये बातचीत हुई, ये सच में ही घटना घटी थी, उन्हीं के ऊपर हमने सेंटेंस बनाए हैं और सारे सेंटेंस वहीं से निकले जो अब तक हमने सीखा। बट थोड़ा सा अपने माइंड को ट्रेन करना होगा आपको कि कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर लगना जो मैंने सिखाया उनमें से। ओके Yes, sir. तो पूछेंगे भाई क्यों नहीं आए? वाई डिड यू नॉट कम? फिर से बोलो, फिर से बोलो। वाई डिड यू नॉट कम? सर मैं कहीं गया था। आई वेंट समवेयर। क्वेश्चन बनेगा कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो? सर मैं मामा के घर गया था। आई वेंट टू माई मामाज हाउस। कितने बजे गए थे? व्हाट टाइम डिड यू गो? सर मैं 6 बजे गया था। आई वेंट एट 6 o'clock। फिर से बोलो। वंस अगेन। क्या आप कल दौड़े थे? हाँ दौड़ा था सर मैं। क्यों दौड़े थे? कल सर मैंने चोरी की थी। बिकॉज आई स्टोल यस्टरडे। तो लोग मेरे पीछे पड़ गए। पीपल रैन आफ्टर मी। रन की साइन फॉर्म रैन, दौड़े मेरे पीछे। पीपल रैन आफ्टर मी। फिर से बोलो। या चेज भी होता है पीछा करना। पीपल चेज्ड मी। कैसे बोलेंगे? पुलिस भी पीछे पड़ गई सर। पुलिस ऑल्सो चेज्ड मी। तो मैं दौड़ा था। कितनी दूर तक दौड़े थे? हाउ फार डिड यू रन? वंस अगेन। दूरी के लिए हाउ फार सीखा था। हाउ फार डिड यू? सर मैं दौड़ा था 10 किलोमीटर। आई रैन 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर नहीं कह रहा, आई रैन 10 किलोमीटर फार। आई रैन 10 किलोमीटर्स। वंस अगेन। कितनी देर दौड़े थे? हाउ लॉन्ग, टाइम ड्यूरेशन है अब ये देर। हाउ लॉन्ग डिड यू रन? फिर से बोलो। आप सभी को भी बोलना है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो अब तक हमने सीखा है। जब तक बोलोगे नहीं बोलना आएगा नहीं, क्योंकि बोलने से ही स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। दिमाग में घुसा लो इसे, समझे मेरी बात? दिमाग में घुसा लो। स्टफ इट इनटू योर माइंड। क्या बोलेंगे? दिमाग में घुसा लो। यहाँ पे से बोला मेक इट अ पॉइंट, वो भी चलेगा। सेंस होती है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होती। मेक इट अ पॉइंट मतलब पल्ले गांठ बांध लो, मतलब बिल्कुल दिमाग में घुसा लो इस बात को। मीनिंग वही है इसका भी।
अगर मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन की बात करता तो क्या बोलूँगा? स्टफ इट इनटू योर माइंड। स्टफ होता है ठूस लेना, दिमाग में ठूस लो, घुसा लो। बोलो स्टफ इट इनटू योर माइंड। घुसा लिया सर दिमाग में, आई हैव स्टफ्ड इट इनटू माय माइंड, राइट। तो स्टफ इट भी कह सकते हैं, मतलब वही है इसका भी, या फिर मेक इट अ पॉइंट, या फिर मार्क माय वर्ड, है ना, लिख कर ले लो। गॉट इट? ओके, कहाँ पर थे हम? हाँ, कितनी देर दौड़े आप? How far? कितनी देर दौड़े, कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग डिड यू रन? सर मैं 1 घंटा दौड़ा पूरा। आई रैन 1 hour। फिर से बोलो, आई रैन फॉर 1 hour, एन आर, जो मन करे कह सकते हो, राइट। कितनी दूर दौड़े तो हाउ फार डिड यू रन। वंस अगेन, How far did you run? सर 10 किलोमीटर दौड़ा था। I ran for 10 kilometers. क्या फिर पुलिस ने आपको पकड़ लिया? ऐसे पूछें कैसे, क्या पुलिस ने पकड़ लिया? डिड पुलिस कैच यू? वैसे ना एग्जैक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, दैट इज नॉट पुलिस, इट्स पुलिस। नॉट ऊ की मात्रा नहीं होती इसमें, बट अजीब सा लगता है पुलिस मुझे भी, इसलिए मैं पुलिस ही कहता हूँ। राइट, क्या होता है? पुलिस। एग्जैक्ट जो वर्ड बोलने का तरीका होता है इंग्लिश का, पुलिस। फिर से बोलो, पुलिस पुलिस पुलिस। तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, पुलिस ने मतलब, एंड पुलिस कॉट मी। कैसे बोलेंगे? कैच की सेंट फॉर्म कैच्ड नहीं होती, कोट होती है। बोलो पुलिस कॉट मी। वंस अगेन, Police caught me. कोट। पुलिस ने तोड़ा अच्छे से। Yeah. डिड पुलिस बीट यू अप? कैसे बोलेंगे? आंसर चाम उतार दिया। यस, पुलिस बीट मी अप। फिर से बोलो, बीट मी अप, राइट। कितनी देर पीटा? हाउ लॉन्ग डिड पुलिस बीट यू? सर पूरा दिन पीटा मुझे। पुलिस बीट मी होल डे। फिर से बोलो, Police beat me all day. कहाँ पीटा? गली में या थाने में ले जाकर, है ना, ये भी। वेयर डिड पुलिस बीट यू? सर कुछ तो गली में मारे थे। For some time they beat me in the street, या on the street, right? बोलो, for some time they beat me on the street. फिर मुझे ले गए थाने। Then take के second form took. Then they took me Police station. police station, right? इतना भी नहीं बोला पुलिस, ऐसे नहीं बोला। It's then they took me to the police station. Police station थोड़ा सॉफ्टली भी बोलो, इंग्लिश है ये, ऐसा नहीं पुलिस बता दो, पुलिस। It's not a police, it's police, police, है ना, वो लगना आपका पुलिस ऐसा ही चाहिए। पुलिस में कौन सा बोलते हैं? पुलिस, पता नहीं पुलिस आते, पुलिस, राइट। देन दे टुक मी टू पुलिस स्टेशन, राइट। और वहाँ पे सर फिर से थोड़ा मुझे, देन दे बीट मी अप। फिर से बोलो, देन दे अगेन बीट मी अप भी कह सकते हो। तो समझ में आया ना कैसे इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रैक्टिस करना। एक हमने और सीखा था कहाँ से। आज जैसे कि नया सूट पहन के आइए, पता नहीं कहाँ से चुराया, पूछेंगे कहाँ से चुराया, है ना, दोनों चोर बैठे हैं इधर। कहाँ से चुराया कैसे बोलेंगे? टीम में। वेयर डिड यू स्टील फ्रॉम? फिर से बोलो, फ्रॉम लास्ट में लगाते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, राइट। वेयर डिड यू स्टील फ्रॉम? फिर से बोलो, मैंने नहीं चुराया सर, इसी ने तो चुराया था, जो कल पुलिस ने पीटा था ना इसको। द पुलिस बीट हिम अप, इसी सूट के लिए पीटा था, फॉर दिस सूट। कहाँ से चुराया भाई? वेयर डिड यू स्टील फ्रॉम? फिर से बोलो, राइट। तो कहाँ से पूछेंगे तो वेयर फ्रॉम। फिर मान लो पुलिस से बच के भाग गया, भाई कहाँ से भागे तुम? वेयर डिड यू रन फ्रॉम या एस्केप फ्रॉम? एस्केप होता बच के निकल जाना। बोलो, वेयर डिड यू एस्केप फ्रॉम? फिर से बोलो, कहाँ से भाग कर गए, कहाँ से निकल कर गए, कहाँ से बच के गए? वेयर डिड यू एस्केप फ्रॉम। कहाँ से खरीदी कोई चीज़ हम पूछना चाहते हैं तो वेयर डिड यू बाय फ्रॉम। कहाँ से खरीदते हो तो वेयर डू यू बाय फ्रॉम, राइट। बोलो, फिर से बोलो, सो क्यों रहे हो बार बार? सुनना नहीं है, बोलना है। आपको पानी में फेंक देंगे तो क्या आप डूबने का वेट करोगे, तैरने की कोशिश करोगे? तैरने की कोशिश करोगे ना, तो बस वही करना है, तैरने की कोशिश करनी है, चाहे आए या फिर ना आए। पानी में तो ऐसा ही होता है ना कि जब हम कूदते हैं, गिर जाते हैं, जो भी कुछ है, कोई धक्का दे दे हमें, तो हम फिर भी बचने की लास्ट तक कोशिश करते हैं, जब तक हमारे हाथ पर चलते हम चलाते हैं। उसमें तैरना नहीं आता फिर भी कोशिश। इंग्लिश में वही चीज़ आपको करनी है, बोलनी नहीं आती बट बोलने की कोशिश करो। और अब तक जो प्रैक्टिस कराई है उसमें तो अब तक आ चुका है आप लोगों को, राइट। तो स्ट्रक्चर सारे अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये एक प्रैक्टिस क्लास थी। और अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में पता करें। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप।
जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ई-नोट्स एंड डेली टास्क्स, डेली यूज वोकैब एंड idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।